बाजार में उम्मीद है कि विदेशी निवेशक वापस आ रहे हैं, एफआईआईज लौट रहे हैं, एफपीआईज लौट रहे हैं। विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू निवेशक तो पहले से खरीदारी में लगे हुए थे। डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो जबरदस्त खरीदारी कर रहे थे, उसके पीछे ताकत कौन था? वो ताकत थी आम जनता, रिटेल इन्वेस्टर, जो अपना पैसा सीधे बाजार में लगाने के बजाय म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे थे, या एलआईसी जैसा एक बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जिसमें लोगों का पैसा आता है। तो वो दम बनाए हुए था, जिसकी वजह से भारी एफआईआई बिकवाली के बावजूद भारत का बाजार बहुत बुरी तरह से नहीं टूटा था। लेकिन इस वक्त एमपी का डेटा आया है कि पहली बार जो जनवरी महीने में इनफ्लोज हैं म्यूचुअल फंड्स में, उनमें 14% की गिरावट आई है, और ये 24,028 करोड़ पे पहुंचा है। 24,028 करोड़ रुपए 14% गिरने के बाद है। दिसंबर में 28,054 करोड़ रुपए आया था, और इस बार आया है जनवरी के महीने में 24,028 करोड़ रुपए। और ये जब आप ईयर ऑन ईयर देखते हैं एक साल पहले के मुकाबले में, तो ये 39% की गिरावट है। 39,687 करोड़ रुपया जनवरी 2025 में एक महीने में आया था, और उसके सामने 39% गिरकर इस जनवरी में आया है 24,028 करोड़ रुपए। इसके जो 11 सब कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स की, उनमें अगर आप जाके देखें तो जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, फ्लेक्सिबल कैप यानी कि जिसमें फंड मैनेजर को सुविधा होती है कि वो किसी भी कैपिटलाइजेशन के शेयर्स में पैसा लगा दे, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट वहां बना हुआ है। सबसे जबरदस्त इन्फ्लो है 7,672 करोड़ रुपए का जनवरी 2026 में। उसके बाद मिड कैप और लार्ज कैप के फंड्स हैं। इनफ्लोज है यहाँ 3,125 करोड़, 3,185 करोड़ रुपए मिड कैप में, और 3,181 करोड़ रुपया लार्ज कैप फंड्स में। स्मॉल कैप फंड्स 2,942 करोड़ रुपया ले पाए हैं इस महीने में, जबकि ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो लोग टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से पैसा निकला है, आउटफ्लो हुआ है इनफ्लो के बजाय। 593 करोड़ रुपया इस दौरान इस महीने में बाजार से निकल गया है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो फोकस फंड्स में 47% का उछाल देखने को मिला है पिछले महीने के मुकाबले। फोकस फंड्स में 47% का उछाल है। 1,056 करोड़ रुपया था दिसंबर 2025 में, 1,556 करोड़ रुपया हो गया है जनवरी 2026 में। लार्ज कैप फंड्स और सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में भी मंथ ऑन मंथ जंप दिखाई पड़ा है, उछाल है। ये है लार्ज कैप में 28% का उछाल है, जबकि जो सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स हैं, इनमें 10% का उछाल है इनफ्लोज में। जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप, वहां डिक्लाइन आया है 24% और 23% का मंथली इनफ्लोज में पिछले महीने के मुकाबले। डेट फंड्स में जनवरी के महीने में 74,827 करोड़ रुपया आया है। जो पिछले 2 महीनों से आउटफ्लो चल रहा था, लोग बेच रहे थे, निकल रहे थे, उसके बजाय वो किस्सा उलट गया है जनवरी में। नवंबर और दिसंबर में इस कैटेगरी में लगभग 1,58,000 करोड़ रुपया निकल गया था, उसके बजाय अब ये 74,827 करोड़ रुपए वापस आया है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो इसमें भी इनफ्लोज 42% डाउन है। जबकि पिछले साल इसी महीने 1,28,000 करोड़ रुपए आया था, इस बार 74,827 करोड़ रुपए आया है। जब 16 सब कैटेगरीज में जाते हैं तो ओवरनाइट फंड्स में सबसे ज्यादा पैसा आया। ओवरनाइट फंड मतलब जो बहुत ही शॉर्ट टर्म पार्किंग करने के लिए पैसा होता है, 46,280 करोड़ रुपए आया है। जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स में 11,472 करोड़ रुपए का आउटफ्लो। आउटफ्लो का अर्थ लोग बेच के निकल गए हैं, पैसा बाहर चला गया है। लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड, ये भी शॉर्ट टर्म पैसा पार्क करने वाले फंड्स हैं। इनमें 30,681 करोड़ और 12,763 करोड़ जनवरी के महीने में आया है। हाइब्रिड फंड्स में इनफ्लोज बढ़े हैं 61%, जो हो गया है 17,356 करोड़ रुपए जनवरी में दिसंबर के मुकाबले। दिसंबर में 10,755 करोड़ था, तो 61% इसमें बढ़त है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो इसमें 98% की बढ़त है।
जनवरी 2025 में 8,767 करोड़ मात्र हाइब्रिड फंड्स में आया था। अब अगर इसमें सब कैटेगरीज में जाएं, इसकी 6 सब कैटेगरीज हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ने सबसे ज्यादा इनफ्लो लिया है, 10,485 करोड़ रुपए का। इसके बाद है आर्बिट्राज फंड, 3,293 करोड़। और आर्बिट्राज फंड में भी बहुत जबरदस्त उछाल है, ये तो भयानक है। 2,500%, 2,507% का उछाल मंथ ऑन मंथ। 126 करोड़ था दिसंबर में, और जनवरी में हो गया 3,293 करोड़। इक्विटी सेविंग्स फंड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स जो हैं, इनमें गिरावट आई है 81% और 35% की। बाकी स्कीम्स जिनमें पैसिव फंड्स हैं, जो ईटीएफ्स हैं और इंडेक्स फंड्स हैं, इनमें करीब 50% का उछाल है मंथली इनफ्लो में। पैसिव फंड्स वो होते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि मैनेजर का कोई काम नहीं है, किसी बेंचमार्क के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे निफ्टी 50 का फंड है, सेंसेक्स का फंड है, बैंक निफ्टी का फंड है। इस तरह तरह के जो इंडेक्स हैं दोनों एक्सचेंजेस के, उनके साथ बंधे हुए फंड हैं जिनमें बिल्कुल उनको उस इंडेक्स को मिरर करना है, या गोल्ड का फंड है, सिल्वर का फंड है, ये पैसिव फंड्स है। इनमें माना जाता है कि आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, कोई फंड मैनेजर इसमें कुछ खास करता नहीं है, मैंडेट बहुत डिफाइंड है। इनमें 50% का जंप है। 39,954 करोड़ रुपए आया है ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड में जनवरी 26 में, जो कि दिसंबर में था 26,723 करोड़ रुपए। तो ये, इसके अलावा इनमें गोल्ड ईटीएफ्स ने जनवरी में सबसे बड़ा इनफ्लो अट्रैक्ट किया है, और कोई स्वाभाविक कारण है, सब तरफ आपको मालूम ही है क्यों हुआ है। ये 106% का मंथली सर्ज है उसमें। दूसरे, यह 24,039 करोड़ रुपए आया है, ये 106% ज्यादा आया दिसंबर के मुकाबले। बाकी ईटीएफ्स ने 15,005 करोड़ रुपया जुटाया है। फंड ऑफ फंड्स, इस समय एक और तेजी आई है एक कैटेगरी में, जो है वो फंड ऑफ फंड्स जो विदेश में पैसा लगाते हैं, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड ऑफ फंड्स। इनमें 501% का उछाल है, 881 करोड़ रुपए। 501% उछलने के बाद भी 881 करोड़ रुपया इनमें गया है जनवरी में, जबकि दिसंबर में था 146 करोड़ रुपया। आज की तारीख में बहुत सारे लोग इस कैटेगरी पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारे फंड मैनेजर, बल्कि जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं, पोर्टफोलियो एडवाइजर हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, वो सलाह दे रहे हैं कि इस कैटेगरी पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें आप विदेशी बाजारों में, विदेशी कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं इस रास्ते से, और आपको टैक्स का नुकसान भी नहीं होता है, टैक्स के बेनिफिट भी बने रहते हैं। तो इस तरफ लोग जा रहे हैं, खास तौर पे अपना थोड़ा सा रिस्क हेज करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, कि सिर्फ भारत के बाजार के भरोसे नहीं, दुनिया के दूसरे बाजारों में भी हमारा पैसा जाता रहे। तो अभी बिल्कुल कह सकते हैं शुरुआत है, 2 कदम चले हैं, आगे कितना होगा पता नहीं, लेकिन इस तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो कुल मिला के आप ओपन एंडेड स्कीम जिनको कहते हैं, मार्केट में लिस्टेड कंपनियां स्कीम्स हैं, ओपन एंडेड हैं, कभी खरीदिए कभी बेचिए। तो कुल मिला के ओपन एंडेड स्कीम्स में 1,56,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है जनवरी में, जो कि 66,532 करोड़ की बिकवाली थी दिसंबर में उसके सामने। तो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1% बढ़ा है, एयूएम जिसको कहते हैं, कुल मिला के इस इंडस्ट्री का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 1% बढ़ा है मंथली। 80,76,000 करोड़ रुपया जनवरी में है, जो कि दिसंबर में था 79,98,000 करोड़ रुपए। और 12 नई स्कीम लॉन्च हुई हैं, जिन्होंने कुल मिला के 1939 करोड़ रुपया जुटाया है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें मनी मार्केट फंड्स का है, जिन्होंने 442 करोड़ रुपए बाजार से उठाए हैं। यहां एक बात याद करनी चाहिए, पुराने इतिहास में जाएं और याद करें। भारत की पहली बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम जो थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट स्कीम 64, अपने उरूज पे थी जिस वक्त हर्षद मेहता घोटाला हुआ। उस वक्त उसका टोटल कैपिटल होता था लगभग 25,000 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी रकम थी। आज की तारीख में एक महीने में 24,028 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है, और इससे इसको अच्छी फिगर नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ये पिछले साल के मुकाबले 39% कम है। सोचिए आप, कहां से कहां आ गया है भारत का बाजार, और कहां से कहां पहुंच गए हैं भारत के इन्वेस्टर या
म्यूचुअल फंड की पूरी इंडस्ट्री। अब यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे पता नहीं है, लेकिन आज की तारीख में और जिस वक्त विदेशी निवेशक वापस आते दिख रहे हैं, उस वक्त ये आंकड़ा आया है कि भारत के निवेशकों ने पिछले महीने के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है। तो ये चिंता का संकेत है, या आने वाले समय में इसमें फिर तेजी आएगी, उत्साह बढ़ेगा, ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है। बिजनेस में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।